आपने माले गनीमत के तौर पे ली हुई हैं, वो आप कब छोड़ेंगे? फजलुर रहमान साहब का मुंह बन गया। अब उन्हें समझ ही नहीं आया, कभी वो इधर देखें, कभी वो बेचारे अजीब वो कपकपाहट में चले गए कि मैं जवाब क्या दूं इस बात का। मैंने चोरी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें ली हुई हैं अदालत के साथ मिलकर 2 नंबरी करके, मैं अब इलेक्शन पे तनकीद कर रहा हूं तो मैं किस मुंह से कर रहा हूं? ये सवाल मेरे से क्या कर लिया? तो वहां जो 7 लोग मौजूद थे उन्होंने कहा जी ये क्या सवाल हुआ, हम क्यों छोड़े सीटें? तो फजलुर रहमान साहब को उन्होंने पतली गली से निकाला वहां से। तो उस्मान चौधरी साहब को शाबाश है कि उन्होंने बहुत टेक्निकल सवाल बड़े मौके पे फजलुर रहमान साहब से किया जिसका उनके पास जवाब नहीं था। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट पे थोड़ी सी डोज अपनी फजलुर रहमान साहब ने तेज की है और कुछ स्टेटमेंट मजीद भी फजलुर रहमान साहब ने दी है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की है, मैं आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर रहा हूं तो आप मेरे बयान की खुद से तशरीह कर रहे हैं। यानी फजलुर रहमान सरेंडर नहीं करेगा। मेरे माँ बाप ने मुझे सरेंडर होना सिखाया ही नहीं। फजलुर रहमान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज बोलना शुरू कर दिए। फिर फजलुर रहमान साहब ये मैं क्यों माफी मांगू, तुम माफी मांगो, ये भी कहा फजलुर रहमान साहब ने। ये तो इमरान खान साहब का जुमला है ना। फजलुर रहमान साहब वही सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने की थी, लेकिन फजलुर रहमान साहब को आग का दरिया अबूर करना पड़ेगा। ये उंगली कटा के शहीद नहीं बन सकते। यानी ऐसा नहीं होगा कि फजलुर रहमान साहब की एक उंगली कटी हुई है और वो कह रहे हैं देखो मेरा नाम शहीदों में लिख दो, नहीं होगा। वो पीटीआई ने बहुत मार खाई है। फजलुर रहमान साहब को अपना पूरा खानदान जेलों में भरवाना पड़ेगा, अपने घरों की जो खवातीन है उन तक को जेलों के अंदर भरवाना पड़ेगा, अपने जो पूरी पार्टी है उसको कलदम करवाना पड़ेगा, अपने हजारों कारकुनों को जेलों में भरवाना पड़ेगा, बहुत सारे कारकुनों का खुदा ना खास्ता कत्ल हो जाएगा और फिर इनकी पार्टी का इंतखाबी निशान भी ले लिया जाएगा, जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाएगा इनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों को, फजलुर रहमान साहब को और इन सब लोगों को टॉर्चर किया जाएगा, फजलुर रहमान साहब पे गोलियां चलेंगी, उसके बाद इनकी टूटी हुई टांग का मजाक उड़ाया जाए और फिर इनके भाइयों को भी निशाने इबरत बनाया जाए, इनके ऊपर 300 मुकदमा चोरी डकैती समेत हर चीज के डाल दिए जाएंगे और उसके बाद इनके लोगों से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई जाए। ये सारा कुछ करने के बाद फिर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने का एक सिलसिला शुरू किया जाए और जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएं, खवातीन के ऊपर भी मर्द हजरात के ऊपर भी। फिर 3-4 साल ये रगड़ा लगाया जाए और उसके बाद इनको इस बीच में कोई जलसा ना करने दिया जाए, इनके झंडे पूरे पाकिस्तान से उतार दिए जाए, किसी जगह पे ये दिखाई ना दें, फजलुर रहमान साहब की तस्वीर पे पाबंदी लग जाए, इनका नाम लेने पर पाबंदी लग जाए। ये सारी चीजें होंगी ना तो लोग शायद सोचना शुरू करें कि फजलुर रहमान साहब एक्चुअली अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरा बन गए हैं या उनके साथ लड़ने वाले हैं। इससे पहले तो लोग ये नहीं सोचते, लोग यही सोच रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि नूरा कुश्ती है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। देखें ना अभी तक फजलुर रहमान साहब को जो नोटिस आना था वो कहां है? इमरान खान की बहन को तो नोटिस आ गया, फजलुर रहमान को अभी तक नोटिस क्यों नहीं आया? सवाल यह है। फिर फजलुर रहमान साहब ने दोबारा से कुछ चीजें उठाई। उन्होंने कहा जी कारगिल के शोहदा, आप कहते हैं मैंने शोहदा का मजाक उड़ाया या उनकी तौहीन की है। कारगिल के शोहदा की लाशें आप नहीं उठा रहे थे, सैकड़ों लाशें वहां पे पड़ी हुई थी, आप उठा नहीं रहे थे। इंडिया ने खुद आपको कहा कि कर्नल शेर की आप लाश लेकर चले जाएं, मैयत वहां पे दफनाएं पाकिस्तान में। फिर उन्होंने वहां पे अमानतन आपके फौजी दफनाए जिनकी तादाद सैकड़ों में है, ये फजलुर रहमान ने कहा। फिर लश्कर बनाने की उन्होंने मुखालफत की। जब हमारी सूबाई हुकूमत कहती है कि हम पुलिस के जरिए कर सकते हैं, हमारी इस्तेदाद में इजाफा किया जाए, तो आप मेरे लोगों को क्यों कहते हैं कि वो बंदूकें उठा के आपस में लड़ें या वो लश्कर बनाएं और बन के मुकाबला करें और जाकर लड़ें? ये तो सरकार का काम है। फिर उन्होंने कहा ये हुकूमत चोरी करने का मुझे मशवरा दिया, तो ये भी बताएं ना कि कौन सा फौजी ऑफिसर था जो मौलाना फजलुर रहमान के पास आया और उसने आकर कहा कि फजलुर रहमान साहब हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चोरी करके आपको दे देते हैं, बंदे तोड़ के आपको दे देते हैं। फजलुर रहमान साहब उसका नाम लें, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो आइन और कानून के खिलाफ जा रहा है, उस ऑफिसर का नाम फजलुर रहमान साहब को बताना चाहिए। फिर उन्होंने कहा माफी तुम मांगो, मैं क्यों मांगू माफी? और वो महकमा उसके अंदर जो लोग बैठे हुए पूरा डिपार्टमेंट जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो माफी मांगे। फिर जो फजलुर रहमान पे तनकीद माजी में होती रही है उन्होंने उसका जवाब भी दिया। नाजरीन, दूसरा अब अलीमा खानम साहबा की खबर है आखिर में। वो तो जिस तरह निकली हैं और जैसे लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, लोगों ने जो बुनेर के मनाजिर मैंने देखे, जो मालाकंड के मनाजिर मैंने देखे, लोग तो ऐसा लगता है कि इंतजार कर रहे थे कि वो हमें लीड करे। बड़ी तादाद में लोग निकलकर सड़कों पे आए और अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, अभी कोई अगला मरहला नहीं आया, लेकिन बड़ी तादाद में लोग निकले इमरान खान की बहन के लिए और इमरान खान के लिए कि हम इमरान खान को आजाद देखना चाहते हैं। अब अलीमा खानम ने कहा कि अब हम अडियाला की तरफ जाएंगे, डी चौक नहीं जाएंगे। दूसरा उन्होंने यह कहा कि अगर हमें नहीं जाने देंगे तो हम पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद कर देंगे।
और मैं आपको सीरियसली बताऊं, कश्मीर में कश्मीरियों ने जो नथ डाली है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, वो उन्होंने ताकत का मुकाबला ताकत से किया है। ताकत जो है ना, ये लॉजिक को नहीं समझती। जब आप अवामी ताकत लेकर आएंगे तब इन्हें समझ आएगी कि अवामी ताकत का इनका मुकाबला अब करना है। तो ताकत को आप ताकत से कंट्रोल कर सकते हो, और अवामी ताकत से बड़ी ताकत कोई और होती नहीं है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोग लाखों की तादाद में निकल के सब कुछ बंद कर दें, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फिर घुटनों पे आना पड़ेगा। यह हकीकत है, इससे आप भाग नहीं सकते। अब जो मर्जी कर लें।